नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने बिना किसी कनेक्शन, बिना किसी गॉडफादर की शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर पूरे बॉलीवुड का सबसे बड़ा आइकॉन बन गया। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर एक आम लड़का बॉलीवुड का असली खिलाड़ी कैसे बना। अब जरा इस बेमिसाल कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ है राजीव हरिओम भाटिया, एक ऐसा आम आदमी जो बैंकॉक में वेटर और शेफ का काम करता था, जिसका ना तो दूर दूर तक कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और ना ही इंडस्ट्री में उसे लॉन्च करने वाला कोई गॉडफादर। और दूसरी तरफ है अक्षय कुमार, देश के सबसे बड़े एक्शन हीरो, जिन्हें पूरी दुनिया खिलाड़ी कुमार कहती है और जो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड सुपरस्टार्स की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार बिल्कुल नहीं था, और सच कहूं तो यही बात इस सफर को इतना इंस्पायरिंग बनाती है। वेटर से खिलाड़ी, एक एक्शन स्टार की शुरुआत। चलिए उनके इस सफर के पहले चैप्टर को समझते हैं। उनकी शुरुआती जिंदगी के कदम सच में काफी अप्रत्याशित थे। कहानी शुरू होती है अमृतसर से, जहां उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनके अंदर मार्शल आर्ट्स को लेके एक अलग ही लेवल का जुनून था, और यही जुनून उन्हें सीधा बैंकॉक ले गया। वहां अपना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने शेफ और यहां तक कि वेटर का काम भी किया। कुछ वक्त बाद वो इंडिया वापस तो आए, पर किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के तौर पर अपना गुजारा करने के लिए। और फिर आता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्हीं के एक स्टूडेंट ने उन्हें मॉडलिंग ट्राई करने का आइडिया दिया। मतलब सोचिए, बॉलीवुड का उनका ये पूरा सफर किसी एक्टिंग के सपने से नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स के पैशन और एक छोटे से इत्तेफाक से शुरू हुआ था। बॉलीवुड में एंट्री, रिजेक्शन का सामना, अब मॉडलिंग से फिल्मों तक आना कोई आसान रास्ता नहीं था। जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए। चेहरा हीरो जैसा नहीं है। जो इंसान आज पूरे बॉलीवुड पर राज कर रहा है और करोड़ों दिलों की धड़कन है, शुरुआती दिनों में कई बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें ठीक यही कहकर रिजेक्ट कर दिया था। उनके लुक्स पर सीधे सवाल उठाए गए। हम और आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शुरुआती दौर में वो इमोशनल स्ट्रगल कितना भारी रहा होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने रिजेक्शंस के बाद भी उन्होंने खुद पर से भरोसा नहीं खोया, और आखिर में उनकी वो जिद रंग लाई। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म सौगंध से। हालांकि जो असली और बड़े पैमाने पर पहचान उन्हें मिली, वो आई ब्लॉकबस्टर मूवी खिलाड़ी से। इस एक फिल्म ने इंडस्ट्री में उनके लिए पूरा गेम बदल कर रख दिया। बॉलीवुड ने उन्हें अपना अल्टीमेट एक्शन हीरो मान लिया, और यहीं से उन्हें हमेशा के लिए खिलाड़ी कुमार का टैग मिल गया। उनकी लगातार मेहनत ने सारे रिजेक्शंस को धो डाला, और एक आम लड़का एक लेजेंडरी एक्शन पर्सोना बन गया। रोमांस और सच्चा प्यार, सुर्खियों में जिंदगी। जब कोई इतना बड़ा स्टार बनता है तो उनकी पर्सनल लाइफ भी नेचुरली लाइमलाइट में आ ही जाती है। उनके निजी रिश्तों की टाइमलाइन को देखें तो 1990 के दशक में उनका नाम मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ काफ़ी सुर्खियों में रहा। ये एक काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप था, यहाँ तक कि सगाई की खबरें भी मीडिया में छाई रही थीं। फिर 90 के दशक के आखिर में उनका नाम शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ा। फैंस को इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेहद पसंद आई। लेकिन इन सारे उतार चढ़ाव के बाद 2001 में उनकी जिंदगी में एक गहरा ठहराव आया। एक फोटोशूट के दौरान उनकी मुलाकात ट्विंकल खन्ना से हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार, और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। और आज हम सब जानते हैं कि वो बॉलीवुड के सबसे मजबूत कपल्स में गिने जाते हैं। कॉमेडी के जरिए नया आगाज, बॉक्स ऑफिस के बुरे दौर से निकलना। दोस्तों, किसी भी स्टार का ग्राफ हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। इनके करियर में भी एक ऐसा डरावना दौर आया जहां एक वक्त का ये अजय एक्शन स्टार बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप्स का सामना कर रहा था। एक के बाद एक कई फिल्में बुरी तरह पिट गईं। ये वो दौर था, वो खाई थी, जहां कई लोगों को लगने लगा था कि शायद खिलाड़ी का दौर अब खत्म हो रहा है। इंडस्ट्री में ऐसी स्थिति से वापस आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक बेहद स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक पिवट लिया। उन्होंने एक्शन को थोड़ा साइड में रखा और सीधा कॉमेडी जॉनर में एंट्री मारी, और रिजल्ट हम सबके सामने है। उन्होंने हेरा फेरी, भूल भुलैया और वेलकम जैसी ऐसी मैसिव ब्लॉकबस्टर हिट्स दी जिन्होंने सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। इस जबरदस्त कमबैक ने टॉप प्रोड्यूसर्स को एक बार फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। उन्हें बेहद लुभावने ऑफर्स मिलने लगे। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने उन्हें फिर से बॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं गेम चेंजर। अनुशासन की ताकत, सफलता का असली अमृत।
अब सवाल है कि इन सारे उतार चढ़ाव के बाद भी वो इतने लंबे वक्त तक टॉप पर कैसे टिके हुए हैं। इसका जवाब उनके अनुशासन में छिपा है। जरा कंपेयर करके देखिए। एक तरफ है बॉलीवुड का टिपिकल पार्टी कल्चर, देर रात तक जागना, रोजाना इंडस्ट्री की पार्टियों में शामिल होना, और दूसरी तरफ है उनका सख्त अनुशासन, सुबह जल्दी उठना, एक रिगरस फिटनेस रूटीन फॉलो करना और ग्लैमरस पार्टी सीन से खुद को पूरी तरह दूर रखना। यही वो एक्सट्रीम डिसिप्लिन है जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बनाया और ये साबित किया कि लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए रूटीन कितना जरूरी है। ये एक कोट इस पूरे सफर को कितने बखूबी से समझाता है। कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। बैंकॉक के एक वेटर से लेकर देश के सबसे बड़े सुपरस्टार तक का सफर कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये उनके लगातार प्रयास और लोहे जैसे अनुशासन का ही असर था। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, क्या सच्चा अनुशासन किसी भी इंडस्ट्री में नेचुरल प्रिविलेज या गॉडफादर होने के फायदे को सच में मात दे सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी यही बताती है कि शुरुआत कहाँ से होती है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मंजिल तक पहुँचने की लगन कितनी सच्ची है। हमारे साथ इस बेहतरीन सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।